नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 10 अगस्त 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 10 अगस्त की। आज के इतिहास में 10 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1860 की। 10 अगस्त 1860 को जन्मे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण संगीतज्ञों में माने जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक व्यवस्थित और शिक्षण योग्य स्वरूप प्रदान किया, जिससे यह कला व्यापक रूप से प्रसारित और संरक्षित हो सकी। भातखंडे जी ने रागों का वर्गीकरण किया और उन्हें थाट पद्धति के अनुसार विभाजित किया, जो आज भी संगीत शिक्षण संस्थानों में मानक प्रणाली मानी जाती है। उन्होंने भारत भर में घूमकर विभिन्न घरानों और संगीत परंपराओं का अध्ययन किया और उन्हें संगीत शास्त्र की पुस्तकों में संकलित किया। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, कर्मिक पुस्तक माला जैसे कई ग्रंथों की रचना की और लखनऊ में मारिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना में भी योगदान दिया, जो बाद में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय बना। उनका जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और संरचनात्मक रूप देने के लिए समर्पित रहा। पंडित भातखंडे को आज भी संगीत की दुनिया में संगीत शास्त्र के जनक के रूप में आदरपूर्वक याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1963 की। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में फूलन देवी का जन्म हुआ था। वे भारतीय इतिहास की एक विवादास्पद लेकिन साहसी महिला रहीं, जिन्होंने दर्द, संघर्ष, बदले और राजनीति तक का असाधारण सफर तय किया। फूलन देवी का बचपन गरीबी और सामाजिक अत्याचारों से भरा रहा। उन्होंने बाल विवाह और यौन हिंसा जैसी विभीषिकाओं का सामना किया। इसी अन्याय ने उन्हें एक समय के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर किया और वे चंबल की दस्यू रानी के रूप में कुख्यात हुई। 1981 में बेहमई हत्याकांड के बाद उनका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना। 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जेल में वर्षों बिताए। बाद में राजनीति में कदम रखते हुए वे समाजवादी पार्टी से सांसद चुनी गई और संसद पहुंची। फूलन देवी का जीवन विवादों, संघर्षों और सामाजिक प्रश्नों से भरा रहा। वे महिलाओं के अधिकार और दलित वर्ग के न्याय के लिए आवाज उठाने लगी। 25 जुलाई 2001 को उनकी दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फूलन देवी का जीवन आज भी भारत में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं साल 1979 की। 10 अगस्त 1979 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान जो SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को लॉन्च किया, जो देश की अंतरिक्ष विज्ञान यात्रा का एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस यान का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। SLV-3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य एक छोटा उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना था। हालांकि यह पहली उड़ान पूरी तरह सफल नहीं रही और उपग्रह कक्षा में नहीं पहुंच पाया। फिर भी यह मिशन भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ। बाद में इसी परियोजना के तहत 1980 में दूसरी सफल उड़ान रही और भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला छठा देश बना। SLV-3 मिशन ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों जैसे PSLV, GSLV और चंद्रयान की नींव रखी और डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के रूप में एक नई पहचान मिली। यह दिन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता के संकल्प का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं साल 1995 की। 10 अगस्त 1995 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का निधन हुआ।
वे हिंदी व्यंग्य लेखन के अग्रणी और सबसे प्रभावशाली साहित्यकारों में गिने जाते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन में समाज की विडंबनाओं, राजनीति के छल, धार्मिक पाखंड और सामाजिक अन्याय को तीखे लेकिन हास्यपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियों में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का तावीज, विकास के बदले और तब की बात और थी जैसे संग्रह शामिल हैं, जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनके लेखन की विशेषता यह थी कि वह पाठकों को हंसाते हुए सोचने और झकझोरने पर मजबूर कर देते थे। हरिशंकर परसाई को उनके साहित्यिक योगदान के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका लेखन आज भी हिंदी पाठकों के लिए कटाक्ष और चेतना का प्रतीक है और वे हिंदी व्यंग्य के स्तंभ माने जाते हैं। अंत में बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स लायन डे की। विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड्स लायन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शेरों की घटती संख्या, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। शेर, जिन्हें अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, कभी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन आज वे केवल कुछ क्षेत्रों, खासकर अफ्रीका और भारत के गिरवन तक सीमित रह गए हैं। यह दिवस सबसे पहले 2013 में मनाया गया, जिसे बिग कैट रेस्क्यू और अन्य संरक्षण संगठनों ने शुरू किया। इसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि शेर न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत में विशेष रूप से एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस को बचाने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विश्व शेर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो जंगलों का यह गौरवशाली राजा केवल किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएगा। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।